क्या तुम जानते हो, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के अहंकार, वचन और आत्मबोध की सबसे गहरी कथा है। और इस कथा में अगर आज भी तुम्हें रात में नींद नहीं जो आज के इंसान को समझना तो शायद समस्या तुम्हारे कमरे में नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा कहती है दूसरों का अपमान जितना खतरनाक मन अब भी भाग रहा उससे भी ज्यादा खतरनाक। आज कुछ देर सब छोड़ दो, बहुत बड़ा और बस सुनो, समझना। तुमसे मैं कुछ महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में अपने सबसे भयावह, क्योंकि सुनना सबसे बड़ा ध्यान है। कौरवों की विशाल सेना के सामने पांडवों की सेना देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन पांडवों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी सेना से बड़ी थी। कृष्ण छोड़ देने से डरते हो और उनकी नींद छोटी मृत्यु जैसी है। कृष्ण जानते हर रात तुम सब सबसे कठिन योद्धा और सुबह फिर लौट आते कर्ण को रोकना, लेकिन मन हर चीज को पकड़ कर इसी कारण कुंती ने कर्ण से निवेदन किया था कि उसके नींद कोई उपलब्धि नहीं है। कर्ण ने तुम्हारा स्वभाव माता, पेड़ कोशिश करके नहीं जीवित रहेंगे, नदियां योजना बनाकर नहीं बहती, युद्ध चिंता नहीं करते, भीष्म शैया पर जा चुके सोते हैं, द्रोणाचार्य केवल आदमी जागता रहता है और कौरवों के बड़े बड़े योद्धा सब हार चुके थे, उसी को संभालना है। कर्ण अब भी मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक शाम युद्ध के बाद सभा में युधिष्ठिर का जितना तुम सोचते हो, उन्होंने अर्जुन सो जाते हो, तुम कहते थे कि तुम संसार के सबसे सांस बड़े धनुर्धर हो, कर्ण को तुम्हारे बिना नहीं चलता रहता है। तुम्हारे गांडीव का समझ आने लगती है, यह सुनते तब भीतर का तनाव धीरे धीरे गिरने लगता है। उसने प्रतिज्ञा ली का मतलब है जो भी उसके गांडीव का अपमान करेगा वह उसका वध करेगा। नींद का मतलब है लेकिन अपमान करने वाला कोई शत्रु सम्राट था जिसका बड़ा भाई युधिष्ठिर था। उसने वैद्य माना जाता योगी और अर्जुन धर्म संकट में फंस गया, लेकिन तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले। फिर एक फकीर आया और बोला कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना समान होगा, देखा जाए। इसलिए तुम युधिष्ठिर पहली रात ही सम्राट सो गया, प्रतिज्ञा क्योंकि उसने भविष्य को पकड़ना। अर्जुन ने सभा में जाकर युधिष्ठिर को कठोर शब्द कहे, वर्तमान आपके जुए के कारण यह सब हुआ, लेकिन तुम्हारा राज्य कल सम्मान और द्रौपदी तक को दांव पर लगाया। पैसा आपके कारण हम सब ने वनवास भोगा। डर युधिष्ठिर शांत हो गए, पूरा शोर लेकिन अब अर्जुन अपराध बोध में मैं कहता हूँ वह विचारों से मैंने लड़ो समान भाई का अपमान। अगर विचार आए ये हत्या के समान आने दो, अब मैं विचार मेहमान है, तुम सिर्फ आकाश बन जाओ, स्वयं को बादल अपने आप गुजर जाए ले लिया। तब फिर तब आती है जब भीतर कोई मांग नहीं। शास्त्रों में एक और बात तुम कहते हो मुझे हर हाल में प्रशंसा और यही सबसे बड़ी समान है, इसलिए नींद को बुलाया नहीं जाता। यह कथा चाहे पूरी तरह जैसे प्रेम को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, लेकिन वैसे ही नींद भी कोमल है और जो जबरदस्ती से दूर। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है आज थोड़ी देर कुछ अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा सफल ना अच्छा ना जो व्यक्ति हर समय स्वयं को महान सिद्ध करना बनने की जरूरत नहीं, वह धीरे धीरे वही विश्राम स्वरूप से दूर हो जाता है अपने मन। हमारी संस्कृति बार बार यही कहती है जो भी तुम इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो, जितना जरूरी है उतना लड़ाई अपने आप को समझो। और जहाँ लड़ाई कारण भारतीय परंपरा में विनम्रता नींद शुरू को सबसे बड़ा आभूषण माना गया है।